अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बिलखसूस बात करेंगे कराची की, जहां पर तूफ़ानी हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। कराची से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप लोग महफूज हैं, खैरियत से हैं, आपके अजीज़ व क़ारिब सब खैरियत से हैं, क्योंकि कराची में बहुत अफसोस कुन सूरत हाल निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त भी कई घंटे गुजरने के बाद कराची में अब तक ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ जा रहा है, हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा हुआ जा रहा है। बहुत अफसोस कुन वाक़यात हुए हैं कराची में। दरख्त गिर गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, घरों की छतें गिरी हैं और मुतादिद हादसात में जान बहक होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और इसकी एक मेन वजह ये भी है कि ईद उल फ़ितर की आमद है और मुमकिन तौर पर आज आखिरी रोज़ा हो सकता है पाकिस्तान में। हतमी फ़ैसला मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास में आज किया जाएगा, चाँद देखा जाएगा आज पाकिस्तान भर में। लेकिन जो ईद उल फ़ितर की आमद से कबल ये बारिश हुई, जो इस तरीके से हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे कि जो ये सिलसिला है ये मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत एक ताकतवर तरीन सिस्टम है जिसके तहत बारिश होगी। ताहम गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जिस हवाले से देखा ये गया कि कराची में तूफ़ानी बारिश हुई। इम्कानात ये थे कि ये मगरबी हवाओं के सिलसिला कराची के कुछ इलाकों को हिट करेगा, कुछ को नहीं करेगा। लेकिन जो गरज चमक के सिलसिले थे वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए और पूरे कराची को उन्होंने कवर किया। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि फिर भी कराची एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया, क्योंकि जिस दौरान ये गरज चमक का सिलसिला तश्कील पाया था ये कराची के बिल्कुल ऊपर था, लेकिन इसका जो मेन हिस्सा था वो समुंदर में चला गया, जिसकी वजह से कराची में वो तबाही नहीं हुई। अगर वो भी कराची में बरस जाता और तो सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा खौफनाक हो सकती थी। क्योंकि अभी भी शहर से जो इत्तलात आ रही हैं, हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, शहर में इंतहाई खौफनाक किस्म की गरज चमक देखी गई। शहरी ना सिर्फ ज़दा हुए बल्कि जो लोग बाहर थे, ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ बाहर निकली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशानी का भी उन्होंने सामना किया है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जिसके तहत शदीद तूफ़ानी बारिश हुई है, बारिश के साथ साथ जो हवाएं थी वो गैर मामूली थी। अभी फ़िल वक्त ये हम देख रहे हैं कि सिलसिला रुक चुका है बारिश का भी, और जो इस वक्त गरज चमक के बादल कराची के इर्द गिर्द तश्कील हो रहे थे उनकी शिद्दत में भी कमी आई है। और अभी फ़िल वक्त गरज चमक की जो एक्टिविटी है कराची के इर्द गिर्द वो नहीं हो रही है। ये फ़िल वक्त हुआ है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि ये सिस्टम एक्टिव होगा बुध की शाम से और फिर ये जुमेरात को ज़्यादा एक्टिव होगा क्योंकि कराची के नज़दीक आएगा। लेकिन बुध की शाम जो गैर मामूली सूरत हाल कराची के शहरियों ने फेस की है, उसके बाद अब जो मॉर्निंग होने जा रही है जुमेरात की सुबह, ये भी बड़ी अब एक गैर मामूली हो सकती है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, जुमेरात की सुबह एक बार फिर से कराची में गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाना शुरू हो जाएंगे और कराची के इर्द गिर्द गरज चमक की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें कराची में सुबह से लेकर जुमेरात की शाम तक तेज़ आंधी के इम्कानात मौजूद रहेंगे, गरज चमक के तूफ़ान के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे और वक्फे से कुछ जगहों पर तेज़ और कुछ जगहों पर दरमियानी बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मौसम की सूरत हाल को देख कर ही घर से बाहर निकलिए। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अफसोसकुन सूरत हाल ये है, कराची में हलाकतों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और इस सूरत हाल में एहतियात बरतें। बिजली का एक बड़ा ब्रेक डाउन कराची शहर में देखने को मिला, जिसके बायस कई जो इलाके थे वो अंधेरे में डूब गए हैं और हमें भी कुछ तकनीकी जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों तक अपडेट भी प्रॉपर नहीं पहुंच सकी है। उसके लिए मैं माजरत भी चाहूँगी आप तमाम तर नाजरीन से। अभी मैं आपको बताऊँ कि कराची में जुमेरात को बारिश के एक बार फिर इम्कानात मौजूद रहेंगे और जो बुध की शाम एक्टिविटी हुई है उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और साथ ही तेज़ हवाएं, जो तूफ़ानी हवाएं हैं, वो भी गर्द आलूद झक्कड़ हवाओं के कई ज़्यादा शिद्दत से चल सकते हैं। लेकिन कराची तक महदूद ये एक्टिविटी नहीं रहेगी। कराची के अलावा जो सिंध के दीगर इलाके हैं, अगर आप लोग वहाँ से देख रहे हैं तो ये जो कराची में शदीद तूफ़ान था बुध की शाम, ये बिल्कुल शदीद था और एक गैर मामूली भी था। लेकिन अब जो ये तूफ़ानी हवाओं का सिस्टम है
ये सिंध का रुख करेगा, जहां पर सिंध में भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो जुमेरात को हम देखेंगे कि जो सिस्टम है जब ये मूव करना शुरू होगा तो इसमें जो सूरत हाल बनेगी वस्ती सिंध के लिए वो थोड़ी सख्त तरीन अगर हम कहें कि दिन हो सकता है जुमेरात का, वहाँ पर तो गलत ना होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर इंतहाई जो गैर मामूली सूरत हाल का भी सामना किया जा सकता है। तूफ़ानी हवाओं का सामना किया जा सकता है। कच्चे मकानात में रहने वाले एहतियात बरतें। साथ साथ आपको बताएं कि जिन एरियाज़ में सिंध के ज़्यादा गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है उनमें नवाबशाह, शहदादपुर, नशोर फरोज, हैदराबाद और ये जो इसके करीबी जो इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ शदीद तूफ़ान आ सकता है, बारिश हो सकती है, ये इम्कानात मौजूद हैं और इस हवाले से जितना हो सके एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरीके से कराची में सुबह 10 बजे से लेकर जुमेरात की सुबह 10 बजे से लेकर जुमेरात की शाम 10 बजे तक हल्की तेज़ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है कि ये ज़्यादा शदीद बारिश कहाँ होगी, क्योंकि बुध की शाम जो बारिश हुई है उसने ओवरऑल पूरे कराची को मुतासिर किया है और पूरे कराची में ही बादल बरसे हैं जमकर, और साथ ही जो हवा थी तकरीबन जो महकमे मौसमियात का बताना है 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हमारे शहर में चल रही थी और एक मोहतियात हम अगर देखें अंदाजे के मुताबिक तो इससे भी ज़ायद ये जो हवा की रफ्तार है वो रिकॉर्ड की गई है कराची के बेशतर इलाकों में। ताहम जुमेरात को भी सख्त दिन हो सकता है, बारिश के बिल्कुल इम्कानात सारा दिन बरकरार रहेंगे, बैक टू बैक ये सिलसिले तश्कील पाते रहेंगे। इस हवाले से जब ये गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे तो इनकी शिद्दत पर अब डिपेंड करता है कि ये किस शिद्दत के साथ शहर का रुख करते हैं, तो लिहाजा शहरी इस दौरान एहतियाती तदबीर जितनी हो सकता है उतनी इख्तियार करिए ताकि किसी नुकसान से आप लोग बच सकें। अब हम बात करें अगर जुम्मे की, तो जैसा कि अब जुम्मे को ईद के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पॉसिबल है कि जुम्मे को ईद हो जाए, लेकिन कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है चांद नज़र आना जुमेरात को, तो हो सकता है कि ईद हफ्ते को हो, ताहम हतमी फ़ैसला रोयत हलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा। अब अगर जुम्मे को ईद होती है तो जुम्मे वाले दिन भी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से हफ्ते को भी हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो जुमेरात के हैं और जो कि अब दिन स्टार्ट होगा सुबह, यहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टम इख्तिताम पजीर होगा, इसके फ़ौरी बाद एक और सिस्टम भी पाकिस्तान में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा और उसके तहत भी कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात में तेज़ बारिशें हो सकती हैं। ये सिस्टम 27 मार्च से पाकिस्तान को असरअंदाज कर सकता है, लेकिन फ़िलवक्त मौजूदा सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसके तहत बहुत शदीद नुकसानात की इत्तलात हैं। कराची में जानी नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, इस हवाले से आपको बराह रास्त नशरियात में आगाह भी किया जा रहा है और इस तमाम तर सूरत हाल पर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। जुमेरात को सारा दिन कराची में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर इलाके भी मुतासिर होंगे, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, जितना हो सकता है घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कीजिए और अल्लाह ताला से रहमत वाली बारिश की दुआ कीजिए। अभी फ़िलवक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।